सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वन पीस। सो मारिनफोर्ड वो आर्क थी जिसमें पहली बार हमें नेवी की रियल पावर देखने को मिली, एडमिरल्स की पावर देखने को मिली। एंड मारिनफोर्ड ही वो आर्क है जिसमें हमें एक योंको की भी पावर देखने को मिली कि आखिर एक योंको क्या कर सकता है एंड क्यों आखिर नेवी भी बिना वजह किसी योंको से क्यों नहीं उलझना चाहती। बट इस आर्क को देखने के बाद कभी ना कभी तो तुम में से किसी ना किसी के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर किसी योंको के क्रू से नेवी की फाइट हो तो कौन जीतेगा। वेल वी ऑल नो कि व्हाइट बियर्ड क्रू वर्सेस नेवी की फाइट में जीत नेवी की ही हुई थी। हालांकि ये बैटल वन साइडेड नहीं था, दोनों ही तरफ से काफी लोग मरे, काफी घायल हुए, बट इन माय ओपिनियन ये बैटल वन साइडेड ही था एंड रियल में नेवी ही जीती। बट मेरा ये कहना है कि उस फाइट में नेवी की जीत 100% श्योर थी, या कहूँ श्योर होती इफ नेवी हैड फाउट सीरियसली। अब तुम कहोगे कि भाई नेवी तो सीरियस ही थी वरना वो जीत थोड़ी ना पाती। पर भाई लोग, अगर तुमने मारिनफोर्ड आर्क को एकदम ध्यान से देखा होता तो तुम ये नहीं कहते। इस पूरे मारिनफोर्ड बैटल में सिर्फ जो लोग सीरियस होकर लड़ रहे थे वो थे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एंड अकाइनू। जी हाँ, सिर्फ नेवी से अकाइनू एक लौता बंदा था जो सीरियस होकर लड़ रहा था। बाकी कोई भी नेवी का एडमिरल और हाई पोजीशन वाला बंदा लाइक सेनगोकू, गार्प एंड सेवन वॉरलॉर्ड सीरियस होकर नहीं लड़ रहे थे। अब कैसे, चलो देख लेते हैं। बोआ हैंकॉक पूरे टाइम बस लूफी पर फोकस्ड थी, उसने नेवी को भी हार्म किया और पायरेट्स को भी। एंड शी वाज जस्ट फूलिंग अराउंड, सेम डोफ्लामिंगो भी कर रहा था। इसके अंदर तो सीरियसनेस का 10% भी कुछ नहीं था। पूरे फाइट के दौरान ये भी बस मजे कर रहा था एंड टाइम पास कर रहा था। नेक्स्ट गेक्को मोरिया, खैर ये बिना ज़ॉम्बीज के उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना तो हम जानते हैं, इसलिए ये सीरियस होकर लड़ता भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बार्थोलोमियो कुमा, खैर ये बंदा अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था या नहीं ये तो पक्का नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट ये बाकियों से ज्यादा सीरियस था, ये जरूर कह सकता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट मिहोक, अब इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर ये सीरियस होता तो ना लूफी जिंदा होता और ना ही नेवी को जीतने में इतना टाइम लगता। मिहोक वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है जो ऑलमोस्ट हर चीज को कट कर सकता है। एंड अगर ये सीरियस होता तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बहुत से कमांडर्स को डिफीट कर चुका होता। सो नाउ यू गाइस नो कि हर वॉरलॉर्ड सीरियस नहीं था। नाउ अगर नेवी की ओर से एडमिरल्स की बात करें तो आओकी ने अपनी हाफ स्ट्रेंथ का भी यूज नहीं किया होगा। आओकी नेवी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है और इसका डेविल फ्रूट इतना स्ट्रॉन्ग है कि पंक हैज़ार्ड में आज भी बर्फबारी हो रही है। पूरे बैटल के दौरान इसके शरीर पर चोट का एक निशान हमें नहीं दिखाई दिया। सेम किजारू भी इस बैटल में बस मजे कर रहा था। ये तो आई थिंक कि सबसे कम सीरियस होगा तीनों नेवी एडमिरल्स में। व्हाइट बियर्ड से लड़ते वक्त भी ये सीरियस नहीं था, मार्को से लड़ते वक्त भी, एंड इवन जब शेंक्स का क्रू आया था और बैन बैकमैन ने किजारू को कुछ ना करने के लिए कहा था तब भी इसने लूफी पर अटैक किया था। एंड आओकी ने भी शेंक्स के क्रू के आने के बाद भी लो की शिप को रोकने के लिए सी को फ्रीज कर दिया था। इससे ये बात साबित होती है कि नेवी इज स्ट्रॉन्गर देन एनी योंको क्रू, ये किसी से डरते नहीं है। अब देखो, मैं किसी एक एडमिरल को यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ बल्कि पूरे नेवी को एज अ ग्रुप स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। वरना एडमिरल अगर योंको से 1-on-1 फाइट करे तो आई डोंट थिंक कि एडमिरल सरवाइव कर पाएगा अगर वो एडमिरल अकाइनू ना हो। पूरे मारिनफोर्ड में ओनली अकाइनू एक लौता एडमिरल था जो सीरियस होकर अपनी फुल पावर के साथ लड़ रहा था। इसका सबूत उस फाइट में इसकी चोट और इसके कुत्ते जैसी हालत थी। पर व्हाइट बियर्ड से इतना मार खाने के बाद भी बंदा थका नहीं और दोबारा फाइट में आ गया। इसे कहते हैं ट्रू मॉन्स्टर। नेवी की ओर से हमने गार्प एंड सेनगोकू को भी सीरियस होकर फाइट करते नहीं देखा। सेनगोकू वर्सेस ब्लैक बियर्ड से हमें ये तो पता चल ही चुका है कि इसका डेविल फ्रूट कितना ओपी है। एंड अगर ये सभी नेवी ऑफिसर्स शुरू से ही सीरियस होकर लड़ते तो नेवी बहुत जल्द ही जीत जाती एंड शेंक्स के आने तक पूरे क्रू को निपटा भी चुकी होती। बट क्वेश्चन ये भी है कि ओडा ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। ये काफी सिंपल है। ओडा ने मारिनफोर्ड से ये साबित किया कि जो लोग योंको को बहुत ही सुपीरियर मानते थे वो जरा बैटल को ध्यान से देखें और जाने कि नेवी उतनी वीक बिल्कुल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर नेवी सीरियस हो तो कोई अकेला योंको क्रू उन्हें नहीं रोक सकता। सिर्फ नेवी ऑफिसर्स ही सीरियस होकर क्या नहीं कर सकते, तो सोचो कि नेवी की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होगी। और अभी तो नेवी में और भी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिन्हें दिखाया नहीं गया। खैर, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको पता लगे कि जितना आप लोग नेवी को कमजोर समझते हैं नेवी उतनी वीक नहीं है। एंड अगर कोई भी अब भी ये सोचता है कि शेंक्स के आने से तो नेवी ने फाइट रोक दी तो जरा किजारू एंड आओकी का ये सीन वापस देख लेना और ये बात ध्यान रखना कि शेंक्स का वर्ल्ड गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन है। सेनगोकू और बेमतलब की फाइट नहीं चाहता था, वो ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड और एफ दोनों को ही खत्म कर चुके थे। तो ऐसे में रेड हेड पायरेट से बिना वजह की फाइट करना बेमतलब रहता। सेनगोकू इसलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि रेड हेड पायरेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस समय वैसे भी ब्लैक बियर्ड वहाँ ऑलरेडी एक मुसीबत बन के बैठा था। दैट बीइंग सेड, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एटलीस्ट थोड़ा तो अंदाजा हो गया होगा कि नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग है एंड क्यों सिर्फ योंको ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसी के साथ गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। एंड चैनल पर कोई भी कहीं से भी न्यू आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना।
एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन दिख रही है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।